सभी पत्रकार महोदयों का यहाँ पर मेरे बुलावे पर पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट केतन शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी लीगल सेल से। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है आगामी चुनाव जो कल आचार संहिता लगी है उसके लिए बुलाई गई है, और हम ये बताना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार इस सरकार ने जो मचाया हुआ था 10 साल से, आचार संहिता लगने से उससे हमें छुटकारा मिला है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, 200 साल की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ था, वैसे ही हरियाणा वासियों को आज ऐसा लग रहा है कि हम एक गुलामी से आज़ाद हो गए, हम एक भ्रष्टाचार की गुलामी से हमें आज़ादी मिल गई। आम आदमी पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक जुझारू कार्यकर्ता इस पवित्र अपना यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से तैयार है 2024 में हरियाणा में सरकार बनाने के लिए। मैं कुछ ऐसे जो भ्रष्टाचारिक मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचारिक मामले हैं, उन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। जो शुरुआत जिससे हम करेंगे कि निकासी का जो अम्बाला शहर का, अगर अम्बाला शहर की बात करें, निकासी एक सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। उसके बाद जो भ्रष्टाचार से लीन जो अम्बाला शहर के चौक हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे जो वाटर सप्लाई के प्लांट हैं, उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे अपना पीने का पानी है, सड़कों की समस्या है, पाइपलाइन है, इन सब रिलेटेड, इन सारे मुद्दों से रिलेटेड आज की प्रेस वार्ता है। देखिए, बीजेपी सरकार जब आई थी तो सत्ता में उन्होंने एक जिसको कहते हैं एक पंचपात, जैसे सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि, जिला परिषद प्रतिनिधि का इसका एक दौर था, वो खत्म किया था जब मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी। पर आज की सरकार में जो अभी पीछे करंट सरकार अभी गई है, ठीक है, अब तो चली गई ना आचार संहिता लगने से, इसमें विधायक प्रतिनिधि बहुत चलता था। विधायक प्रतिनिधि इस प्रकार चलता था, और एक नहीं था, ये तीन तीन थे और अलग अलग क्षेत्र इनको दिए गए थे। भी तू इस क्षेत्र का, ये तेरा डिपार्टमेंट है, भी ये तेरा डिपार्टमेंट। किसी भी नागरिक को, अगर किसी भी अम्बाला के किसी भी व्यक्ति को अगर नगर पालिका को कोई काम करवाने कोई किसी अफसर पे जाता था, तो ये जो विधायक प्रतिनिधि थे, ये बैठे मिलते थे वहां पे। तो क्या काम होने लोगों के। उसके बाद सबसे बड़ा जो एक भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है जिस पे प्रकाश डालने की आवश्यकता है, कल आचार संहिता लगने से ठीक थोड़ी देर पहले कई एलओआई जारी हुए, कई एलओआई आनन फानन में साइन करवाए गए, और कईयों का तो कल एक शिलान्यास भी करवा दिया गया कपड़ा मार्केट में एक प्रोजेक्ट का। तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है। और पत्रकार महोदय यहाँ पे बैठे हैं, मैं एक सवालिया निशान खड़ा करना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा सवाल कि जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, इन होर्डिंग का जो ठेका है, जो टेंडर है, ये किसकी अखबार में लगा, मेरे को बताने की कृपालता तो करे। मैं पूछना चाहता हूं कि होर्डिंग्स कहाँ की, किसको टेंडर दिया गया, कहाँ पे लगे, इसका कौन सा इसका नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने, इसका क्या दिया, कुछ नहीं। उसके बाद इन्हीं के एक बीजेपी के ही एक सीनियर लीडर जिनका नाम एडवोकेट संजीव सचदेवा जी हैं, बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं और बहुत राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। वो खुद बीजेपी के सीनियर लीडर होते होते उन्होंने भ्रष्टाचार के इतने मुद्दे उठाए हैं, सरकार में रहते रहते ही भ्रष्टाचार के इतने मुद्दे उठाए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, इनके खुद के ही पार्टी के ही लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते नजर आए हैं। और अम्बाला शहर के जो, जब तक मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर जी की जब तक सरकार रही, तभी क्यों इन जो अम्बाला के जो बंद प्रोजेक्ट हैं उन पर रोक लगाई गई। क्या सरकार को इसमें भ्रष्टाचार की सुगंध आ गई थी? क्या सरकार ने इसके ऊपर कोई इंक्वायरी बिठाई, उसके बाद ये प्रोजेक्ट बंद हुए? तो ये सारे मुद्दे हैं। बाकी आप लोगों के जो सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। आम आदमी पार्टी, देखिए, आम आदमी पार्टी सत्ता में आते ही सबसे पहले तो ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं इनकी एक विजिलेंस जांच करवाएगी, एक सीबीआई जांच की मैं मांग करूंगा। अगर आम आदमी पार्टी सरकार वैसे तो बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम विजिलेंस जांच बिठाएंगे और उसमें ये मांग करेंगे कि ये पूछा जाए कि जो भ्रष्टाचार सारा रिवाइज टेंडर हुए हैं, बार बार टेंडर रिवाइज हुए हैं, बार बार जो इसका बजट है वो रिवाइज करवाया गया है, ये इसका क्या कारण था?
ये क्यों बंद हुए, और इसके बाद हम जो बंद पड़े प्रोजेक्ट हैं उनको शुरू करवाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम देखिए, ड्रेनेज सिस्टम पीछे 2 साल पहले की बात है, असीम गोयल जी ने 11 करोड़ कुछ लागत की का एक वाटर निकासी का एक पंप लगाया था। मैंने तो कई बार कहा कि उसको चलवा दो, उसको चलवाने के लिए इनके पास लेबर भी नहीं है। हमने तो ये भी कहा था कि जी हमको बता दो कैसे ऑपरेट होता है, हम अपने आप ऑपरेट कर देंगे वो, ठीक है, हमको बताओ तो सही कि वो चलेगा कैसे। तो कई ट्रिलियन मैट्रिक पानी निकालने की जो उसमें सुविधा दी गई थी वो बंद ही पड़ा रहा। आधे घंटे की बारिश में त्राहिमाम बच जाता है। आधे घंटे की बारिश में अम्बाड़ा शहर डूबने की कगार पे आ जाता है। कपड़ा मार्केट जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी गई है, उसमें तक जो लोग सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं इस शहर के, कपड़ा मार्केट जो व्यापारी हैं, जो जीएसटी भरते हैं अपनी मेहनत की कमाई करके, उसमें बारिश आती है उनके दुकानों में पानी चल जाता है, लाखों करोड़ों का माल खराब हो जाता है उनका। तो आम आदमी पार्टी देखिए, पीछे जब जिला परिषद के चुनाव हुए थे, मेरे को ये बताते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि हमने 2 जिला परिषद 9 और 12 वार्ड अम्बाला शहर से जीते थे, और बहुत अच्छा वोट बैंक लोगों ने हमको, हम आम आदमी पार्टी पे विश्वास जताया था, और आम आदमी पार्टी पे विश्वास जताते हुए उन्होंने हमको वोट भी दी थी और जितवाए भी थे। और हम अपने आप को अम्बाला जिले की अगर बात करें तो बहुत अच्छा स्टैंड देखते हैं। अम्बाला शहर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव का जरिया आज से नहीं, हम पिछले 4 साल से मैं ही मेहनत कर रहा हूँ। हम ग्राउंड जीरो पे जाकर वर्क करते हैं, और ग्राउंड जीरो पे जब हम मैं अपना सर्वे अगर बताऊं तो आम आदमी पार्टी ग्रामीण से जीत रही है, और शहर में भी कंटिन्यू अम्बाड़ा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो है जी तोड़ मेहनत करके बदलाव की तरफ आम आदमी पार्टी को लेकर जा रहे हैं। और हम राजनीति में 100% बदलाव करके दिखाएंगे, लोगों को विश्वास हम ये दिलवा रहे हैं। और दूसरी, मैं यहाँ पे एक चीज भ्रष्टाचार से लीन एक और ऐड करना चाहूंगा। एक मेरे पास आरटीआई है जो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उसमें भ्रष्टाचार का जो जीता जाता सबूत है। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चौक है, वैसे तो कुल ये 26-27, वैसे तो 19-20 चौक है। जो सबसे बड़ा एक मेन मेरे को यहाँ पे चौक लगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक है। इसमें 48,14,682 रुपए का खर्चा आया। मैंने एक राजमिस्त्री को लिया, और इसके ऊपर भी मैं एक प्रेस वार्ता ग्राउंड जीरो पे करूंगा। मैंने एक राजमिस्त्री जी को लिया, मैं उनको वहां पर लेके गया। मैं कहा जी ये अगर ऐसा मैंने बनवाना हो अपने घर के आसपास तो ये कितने का बन जाएगा। उन्होंने मेरे को बजट बताया 7.5 लाख रुपए का, विद मिट्टी, विद परत, विद ये लकड़ी का ढांचा। 48 लाख रुपया कहाँ गया, इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए। हम अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, जैसे ही बनेगी हम इसकी विजिलेंस जांच बिठवाएंगे। उसके बाद सबसे मेन भ्रष्टाचार का जो है, अग्रसेन चौक एक धरोहर है शहर की, और वो अब से नहीं है, वो जब से शहर है तभी से बना हुआ है। उसके रेनोवेशन में इन्होंने 64,26,935 रुपए खर्च कर दिया। ऐसा आपने क्या कर दिया, ब्रास का चौक बना दिया। ऐसा आपने कौन सा तख्ते दे दिया जो मतलब आपने गुरुजी महाराज जी किस पे बिठा दिए। अब भ्रष्टाचार, कम से कम आप हमारे जो वीर शूरवीर हैं उनके ऊपर भी आपने भ्रष्टाचार लीन कर दिया, उस चौकों को भी। तो ये सारे मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। बाकी अगर और कुछ, हाँ, वो द्वार तो बंद ही पड़ा है ना, वो कभी पूरा होगा। और अब तो वैसे भी चार संहिता लगी है, अब तो कोई प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद नहीं है। तो हमारी सरकार आएगी जिसको हम ही पूरा करेंगे, और डेफिनेटली पूरा करेंगे। मुकाबला देखिए, आम आदमी पार्टी का मुकाबला बीजेपी को से तो हम नहीं देखते, हम कांग्रेस से ही अपना मुकाबला देखते हैं। और जहां तक कांग्रेस का स्टैंड है, वो भी अपना स्टैंड काफी क्लियर करके चल रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है।